कहते हैं ना कि अक्सर कर लड़की कहीं नई जगह पर जाए तो उसे एक दो दिन नींद नहीं आती है। लड़का तो लेटा सो रहा है पलंग पर, लेकिन लड़की पलंग पर लेटी तो है लेकिन नींद नहीं आ रही है। अचानक ही उसने सोचा कि ये महलों की दीवारों पर, इस कमरे की चारों तरफ दीवारों पर ये तलवारें टंगी हुई हैं, लाओ इन्हें उतार करके देखती हूँ ये नई तलवारें हैं या फिर पुरानी तलवारें हैं। जैसे ही वो उठी और उसने जैसे ही तलवार को ऊपर से उतारा और उतार करके जैसे ही म्यान से तलवार निकाली, तैसे ही तलवार उसके हाथ से छूट गई। और जैसे ही तलवार उसके हाथ से छूटी, तलवार जाकर के उस लड़के के गर्दन में लगी। तलवार गर्दन में लगी, लड़का खत्म हो गया। धड़ अलग सर अलग, खून बहने लगा। पहले का ये नियम होता था कि सुबह 4 बजे बांधी जगाने के लिए आया करती थी बहू को। बांधी जैसे ही आई, बांधी ने देखा है कि कमरे के बाहर, महाराज कमरे के बाहर खून बह रहा है। बांधी दौड़ती हुई गई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोली क्या हुआ? बोली महाराज गजब हो गया। बोले हुआ क्या? बोली महाराज राजकुमार के महलों के बाहर यानी कमरे के बाहर खून बह रहा है। खून? बोले हाँ। राजा ने एकदम से ऑर्डर किया सेना से कह करके महलों को चारों तरफ से घिरवा लिया। महलों को चारों तरफ से घिरवाया। राजा तलवार लेके आया, गेट खुलवाया। जब गेट खुलवाया तो लड़की बैठी बैठी रो रही है। वो बहू जो आई थी नई नवेली राजकुमारी, वो बैठी रो रही है। जवाब दिया तुम क्यों रो रही हो? मेरे लड़के को किसने मारा? बोले महाराज मुझे नहीं मालूम। अच्छा तुम्हें ये नहीं मालूम किसने मारा? तुमने मारा? लड़की बोली वो तो मेरा पति है, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? बोले फिर यहाँ कोई आया? बोले कोई नहीं आया। बोले कोई आवाज सुनाई दी? बोले आवाज सुनाई दी। बोले किसकी? बोले मुझे आवाज सुनाई दी। किसकी? बोले आवाज सुनाई दी एक घंटे की। घंटे की? बोले हाँ। राजा सोचने लगा इसका मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे पुत्र को पुजारी ने मारा है। दौड़ करके मंदिर चारों तरफ से घिरवा लिया। भैया पुजारी पूजा करने आए मंदिर में, ब्रह्म मूर्ति में। पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी से राजा ने कहा कि मैं तुझे मारूंगा भी नहीं और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जो जिंदगी भर तू याद करेगा। राजा ने क्या किया? पुजारी बोला मेरी गलती क्या है? गलती बताइए। बोले तूने मेरे बेटे को मारा है। पुजारी कहने लगी ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अब प्रजा के लोग भी कहने लगे हाँ महाराज किसी ने मारा है आपके बेटे को। जैसे ना कोई भैया कोई गरीब हो गए, गरीब अमीर दो पक्ष हो गए और गलती हो मैं अमीर पक्ष की, लेकिन जिस पर पैसा है उसकी ताकत है पैसा, तो लोग भी कहने लगे हाँ हाँ उस गरीब की गलती है, इन्होंने कुछ नहीं किया है ना महाराज। ऐसे ही सभी कहने लगे हाँ पुजारी की गलती है, उसी ने मारा है बच्चे को। पुजारी की एक बाह काट ली गई। अब पुजारी रोने चिल्लाने लगे। पुजारी रोते हुए मंदिर छोड़ करके जंगल की ओर चले। पुजारी कहते जा रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी? मैंने सारी जिंदगी प्रभु आपकी पूजा पाठ में निकाल दी, आपकी भजन में निकाल दी, लेकिन मुझे दंड दिया है, मुझे फल दिया है, तो ये क्या? बिना कसूर को दंडित किया गया है। आपने वहां प्रकट होकर के मेरी गवाही क्यों नहीं दी कि मेरी कोई गलती नहीं है? पुजारी यो कहते हुए रोते हुए जा रहे थे। एक जंगल में निकल करके जा रही थी, जंगल से एक, उसी जंगल में एक ज्योतिषी मिले।
ज्योतिषी ने पुजारी को बुलाया, अरे धराओ क्या बात है, तुम्हारी ये भुजा किसने काटी, तुम क्यों रो रहे हो? तो पुजारी रोकर के बोले कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ना जाने राजा के बेटे को किसने मारा है, लेकिन दंड मुझे दिया गया है, मुझे बिना कसूर दंडित किया गया है। क्या? बोले हाँ। ज्योतिषी ने पुजारी को पास में बिठाया और एक बात कही, पुजारी मैं बताऊं तुम्हारी गलती क्या है? बोले क्या गलती है आप बताइए। जवाब दिया, सुनो, इस समय जो राजा का बेटा है ना, जो खत्म हो गया, बोले हाँ, वो पिछले जन्म में एक कसाई था। कौन था? एक कसाई। और जो राजा की पुत्र वधू बन के आई है, बेटे की बहू जो बन के आई, वो पिछले जन्म में एक गाय थी। कौन थी? गाय। और तुम जो इस जन्म में पुजारी बने हो, तुम पिछले जन्म में एक किसान थे। बोले किसान? बोले हाँ। बोले फिर मेरी बाह क्यों कटी? बोले बाह कटने का कारण मैं बता रहा हूं। वो कसाई जो राजा का बेटा खत्म हो गया, वो कसाई उस गाय को काटने के लिए लेके जा रहा था। गाय झटका मार के छूट करके अपनी जान बचा के भागी, और जैसे ही भागी आगे आगे गाय पीछे पीछे कसाई। उस समय तुम किसान थे, तुम अपने खेत पर थे। तुमसे उस कसाई ने पूछा कि भैया तुमने इधर कहीं गाय को जाते देखा है? तो तुमने यही वहां उठा करके कहा था कि गाय उस झाड़ी में बैठी है, गाय उस झाड़ी में बैठी है, इसलिए तुम्हारी वहां कटी गई है। और राजा का जो बेटा था वो कसाई था, इसलिए। और जो बहू बन के आई वो एक गाय थी, उस गाय ने उस कसाई से अपना बदला लिया है। इसलिए प्यारे कहते हैं ना कि बदला कभी न बदले, बदला कभी न बदले। बोली गोविंद भगवान की। इसी के बीच कुछ दानदाताओं की सूची है प्रभु के दरबार में, वो इस तरह से है, जरा ध्यान दें।